आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है बच्चे के पैर में कपकपी होना। ये टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बगैर स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके कि ये क्या समस्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो बगैर स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। तो कृपया आप इस वीडियो को न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो सके। वैसे तो भगवान से यही दुआ है कि किसी भी बच्चे को ऐसी समस्या ना हो और किसी भी पेरेंट्स को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे जो कमेंट आया था वो पूजा सिंह नाम की मेरे सब्सक्राइबर का था। उनका कहना था कि उनके बच्चे के सिर्फ पैर यानी कि जो फुट होता है उसमें कपकपी होती है। तो ये क्या है? देखिए पूजा जी, अगर आपके बच्चे के पैर में कभी कभी कपकपी होती है, हालांकि मैंने उन्हें कमेंट करके बता दिया था कि अगर कभी ऐसे रेयर हो जाता है कपकपी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लगातार ये कपकपी बनी हुई है तो आपको बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए। आप बच्चे को लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास आइए। ये होता क्या है, इसे एंकल क्लोनस कहते हैं। ये उन बच्चों में पाई जाती है जो सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सेरेब्रल पॉलिसी क्या होती है, कौन सी समस्या है ये? देखिए, ये जिन बच्चों का जो दिमाग होता है यानी कि उनका जो ब्रेन होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है। आप लोगों को जो जानकारियाँ मैं देती हूँ या बहुत से यूट्यूबर्स देते हैं, वो या तो हमारे खुद के एक्सपीरियंस पे होता है या हम इंटरनेट पे सर्च करके निकालते हैं। जैसा कि आप लोग जिस तकलीफ़ के विषय में, जिस समस्या के विषय में हमें बताते हैं तो उसके विषय में हम पहले खोजबीन करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से पहले खोजबीन करते हैं, फिर जो अपने परिचय में डॉक्टर होते हैं उनसे खोजबीन करते हैं और फिर इंटरनेट से भी निकालते हैं। यानी एक बीमारी, एक समस्या के लिए कई लोगों से जानकारियाँ जुटाते हैं। तो इसमें जो आया है, मेरे पास जितनी जानकारियाँ आई हैं उसके अकॉर्डिंग इसे एंकल क्लोनस का नाम दिया गया है। अब इसमें एक मतलब कहते हैं डॉक्टर्स की, ये जो एंकल क्लोनस है वो कहते तो दोनों यही हैं, यानी कि जो इंटरनेट से जानकारियाँ मिली हैं उसमें भी और डॉक्टर्स के अनुसार भी कि इसे एंकल क्लोनस कहते हैं और ये उन बच्चों में पाई जाती है जो सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित हैं। अब ये जो सेरेब्रल पॉलिसी है ये मतलब दिमाग यानी ब्रेन का जो एक हिस्सा होता है वो किसी कारणवश, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा अगर कहीं गिरा हो, उसे चोट लग गई हो तो इसकी वजह से वहाँ की नस जो होती है वो दब जाती है और फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्लो हो जाता है या फिर रुक सा जाता है। तो इसकी वजह से ब्रेन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। अब ब्रेन का क्या रिलेशन फूड से हो गया? तो देखिए, हमारे ब्रेन मतलब जो ब्रेन होता है वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम आँखों से जो कुछ देखते हैं उससे जब हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन ही हमें बताता है कि ये क्या वस्तु है, यानी क्या चीज़ है जिसे कि हम देख रहे हैं। तो ये काम ब्रेन का होता है, हमें जानकारी देना। ठीक उसी तरह से हमारे पूरे शरीर पर जो नियंत्रण होता है हमारा, वो भी ब्रेन ही करता है। लेकिन अगर ब्रेन अपना नियंत्रण खो देता है तो जो हमारे शरीर का हिस्सा है, कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो नियंत्रण के बाहर हो जाता है और अपने हिस्सा से यानी कि स्वचालित हो जाता है, खुद ही वो चलने लगता है।
तो इसी तरह से बच्चे के इस पैर का जो कपकपी वाली समस्या है ये होती है, ये एक भाग का था, यानी इंटरनेट के अनुसार जो मैंने जानकारी निकाली है उसमें बच्चे को अगर सेरेब्रल पॉलिसी नामक समस्या है, वो उस समस्या से पीड़ित है, तो इससे ये समस्या हो सकती है पैर में कपकपी यानी फुट में कपकपी की, जिसे कि एंकल क्लोनस कहा जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जो फुट होता है, पैर होता है, उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें खिंचाव ज़्यादा होता है। खिंचाव ज़्यादा होने की वजह से ये समस्या होती है, यानी पैर में कपकपी होती है। इसका कोई वैसा निदान नहीं है। आधे लोग ये कहते हैं कि इसका कोई निदान नहीं है और इस समस्या से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा, ऐसा भी डॉक्टर्स नहीं कहते। लेकिन वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, इस समस्या का निदान है, यानी इंटरनेट से जो जानकारी मिली उसमें कहा जाता है कि हाँ, डॉक्टर के पास इस समस्या का समाधान है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आप एक बार बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ऐसा ना सोचें कि नहीं, बच्चे में विटामिन डी की ही कमी है, इसकी वजह से ऐसा होता है। बच्चे में जो विटामिन डी की कमी होती है उसमें क्या होता है, बच्चे के पैर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। बच्चे में सूखा रोग हो सकता है, या फिर बच्चा समय पर, जैसे कि अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से वो चल फिर नहीं पाता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन जो ये एंकल क्लोनस यानी कि पैर में कपकपी की जो समस्या है ये थोड़ी हट करके है। तो इसलिए अगर लगातार आपके बच्चे के फुट यानी कि पैर में कपकपी बनी हुई है, तो आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर के जाइए बच्चे को। और हो सकता है कि बच्चे के कई तरह के चेकअप वहाँ पर किए जाएँ, तो आप उसे करवा करके लीजिए और समय रहते बच्चे का इलाज ज़रूर करिए। अच्छा, ये जो ब्रेन की समस्या यानी कि जो सेरेब्रल पॉलिसी है, इसके विषय में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो ज़रूर दूंगी। अच्छा, इसमें एक ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे बच्चे में सर्दी, जुकाम, खांसी या गले में खराश वगैरह हुई हो और ऐसे समय में आपने बच्चे का पूरी तरह से ट्रीटमेंट ना किया हो, यानी कि बच्चे की अच्छी तरह से दवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो जो जम्स होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है जो कि सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए या फिर गले में खराश के लिए जिम्मेदार होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो दिमाग में चला जाता है और वहाँ पर जा कर के वो ब्रेन को डैमेज कर देता है। और इसकी वजह से ये समस्या यानी कि जो सेरेब्रल पॉलिसी की समस्या, या फिर एक बीमारी का नाम इसे और दिया गया है, यानी जो पैर में कपकपी होती है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में, हाथ पैर में कपकपी हो रही हो या फिर चेहरे में कपकपी जैसा दिखाई दे रहा हो, तो ये रोमैटिक कोरिया नामक बीमारी के लक्षण होते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे में शरीर के किसी भी भाग में आपको ऐसा दिखाई देता है कि कपकपी हो रही है, तो आप तुरंत बच्चे को लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर बच्चे को बुखार वगैरह है, यानी कि कभी एक बार ऐसे ही हो गया कि बच्चे को बुखार हुआ है या फिर ठंड का मौसम है या फिर अचानक से बारिश हो रही है, तब ऐसे समय में अगर बच्चे में कपकपी होती है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये नॉर्मल होता है। और कभी कभार ऐसा होता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लगातार ये समस्या बनी हुई है तो आप डॉक्टर के पास लेकर के ज़रूर जाएं। प्राथमिक जो चिकित्सा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए, जब बच्चे के पैर में कपकपी होगी तो उस समय आप जो अपनी तरफ से कर सकती हैं, यानी कि आप एक बार डॉक्टर से तो ज़रूर मिल लीजिए। अगर इसका निदान वो करके देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इसका कोई हमेशा के लिए ऐसा उपचार नहीं है जो बच्चे को ठीक कर सके, यानी ये समस्या बच्चे को बनी रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। बच्चे को अगर सिर्फ कपकपी है फुट में, तो आप बच्चे को जो कोल्ड स्टीम होता है यानी कि ठंडे पानी से सेक दीजिए। अब ये सेक कैसे आपको देना है, आप एकदम चिल वाटर लीजिए, फ्रिज का पानी नहीं, तो फिर अगर आप फ्रिज का पानी नहीं ले सकती हैं, आइस पैक जो होता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप वो ले लीजिए। और आप अगर ये भी नहीं कर सकती तो जो सादा पानी होता है ना, उसे काफ़ी देर तक ऐसे रख देंगी तो वो ठंडा हो जाता है, काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है खुले आसमान के नीचे। तो उस सादे पानी को लेकर के आप उसमें एक एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा डिप करिए और उसे हल्का सा निचोड़ करके उससे बच्चे को लगातार 10-15 मिनट तक सेक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो कपकपी होती है वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर बच्चे को कपकपी के साथ में बच्चे के पैर में दर्द भी है, तो हो सकता है
कि बच्चा जैसे कि स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने जाता हो और काफ़ी समय तक खड़ा रहा हो, तो इसकी वजह से, थकावट की वजह से भी कभी कभी बच्चे के पैर में कपकपी होती है और दर्द भी होता है। ध्यान रखिए, मैंने कहा अगर दर्द होता है तो आपको यहाँ पर दूसरा ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन अगर सिर्फ कपकपी होती है तो आपको बच्चे को ठंडे पानी का सेक देना है। अब दर्द की कई वजह हो सकती है, बच्चा काफ़ी देर तक खड़ा रहा हो, या फिर बच्चा कुछ वर्क करता है जैसे कि दौड़ता है या फिर इस तरह से कुछ भी करता है, तो ऐसे में भी बच्चे के पैर में कपकपी हो सकती है और बच्चे के पैर में दर्द भी है तो ये कमज़ोरी की भी निशानी हो सकती है। तो आई होप कि जो कुछ मैं इसमें आगे से बताती आ रही हूँ इसे आप अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो अगर बच्चे का कोई वर्कआउट है और ऐसे में बच्चे के पैर में कपकपी हो रही है तो कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, बच्चे में विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपकी नज़र में ऐसा है कि नहीं बच्चा कोई वर्कआउट कर रहा है या फिर दौड़ के आया है या फिर ऐसा कुछ खेल के आया है तब कपकपी हो रही है तो, और दर्द भी है साथ में, तो आपको क्या करना है, आपको हॉट स्टीम देना है, यानी गर्म स्टीम देना है। इसके लिए आप थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें एक कॉटन का कपड़ा डिप करिए और बच्चे को सेक दीजिए। तो इस तरह से आप बच्चे को राहत दे सकती हैं। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज भी है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर लगातार कपकपी बनी हुई रहती है, डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि नहीं नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, तो आपको इस तरह से बच्चे का जो फुट होता है उसे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि बच्चे के पैर को आप नीचे से हाथ लगा करके ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। इस तरह से आप करवा सकती हैं। बच्चे के जो ऊपर का पैर होता है, यहाँ मैं आपको इमेज दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप वहाँ से इस तरह से पकड़िए और बच्चे के पैर को इस तरह से ऐसे ऐसे करिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, वो खुद नहीं पैर हिला पाता है, तो आप हाथ नीचे लगा करके इस तरह से इस तरह से इस तरह से करिए ताकि बच्चे का जो फुट है वो इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से होता रहेगा। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो सकेगा और मांसपेशियों में जो खिंचाव हो गया है वो भी काफ़ी हद तक नियंत्रित रहेगी। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपके बच्चे के पैर में अगर कपकपी होती है तो किस कारण होती है, क्या कमजोरी है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है या फिर बच्चा सेरेब्रल पॉलिसी नामक बीमारी से पीड़ित है, किस तरह से आपको बच्चे की समस्या को समझना है कि दरअसल बच्चे को समस्या किस वजह से है, ये समझने के लिए और इसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकती हैं जिससे कि आप बच्चे की समस्या को नियंत्रित कर सकें। वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यू पेरेंट्स को इसकी जानकारी रहे। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।